नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के सातोली में अंबेडकर जयंती मनाई गई। युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान मुख्य अतिथि रहे। मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। एनपीएस पब्लिक स्कूल नूर खान तालीम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। अब 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी लगेगा कोरोना टीका। डीसीजीआई की मिली मंजूरी। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एबीजी शिपयार्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। ग्रहण की शुरुआत देर रात 12:15 पर होगी। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर सातोली गांव में अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें बीदर के युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान मुख्य अतिथि रहे। साथ ही वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर, काउंसलर यूसुफ खान के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर झंडा लहराया गया। मोहम्मद फेरोज खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर इन सभी अतिथियों का शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। मास मीडिया चीफ मिर्जा नवीद बेग की तरफ से एनपीएस पब्लिक स्कूल नूर खान तालीम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही बीदर के युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गंजकर, काउंसलर यूसुफ खान, समीर खान, असलम खान के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिर्जा नवीद बेग ने इन सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय रोजेदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोजेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर के ओल्ड सिटी मार्केट में रमजान के दौरान बड़ी गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों के मार्केट में अंदर आने से ट्रैफिक जाम हो रहा है। बड़ी गाड़ी अंदर आ रही है और खासकर रमजान की खरीदारी करने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है। यहाँ पर बैरिकेड लगाई गई हैं। इसके बावजूद गाड़ियाँ यहाँ अंदर आ रही हैं। इस विषय पर लगातार शिकायत मिलने पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने चौबारा टाउन पीएसआई को फोन करके बात की। चौबारा टाउन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल को वहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। केपी न्यूज की ओर से भी सभी से आग्रह किया जाता है कि बड़ी गाड़ियों को भीड़ की जगह पर न ले जाएं, जिससे ट्रैफिक जैम होता है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बनाए रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाएं दर्ज करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इस संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई की जरूरत है। देश में अब जल्द ही 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत के औषधि महानियंत्रक से इसकी मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से बताया कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 6 से 12 साल तक के बच्चों पर आपात इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी है। हालांकि यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। अब तक डीसीजीआई या सरकार की ओर से अधिकृत तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए मंजूरी के साथ जोड़ी गई शर्तें भी सामने नहीं आ सकी हैं। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ईडी महाराष्ट्र और गुजरात में एबीजी शिपयार्ड और उसके निर्देशकों के परिसरों में 26 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है, जो 22,000 करोड़ से ज्यादा का है। कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर केस दर्ज किया है।
इस घोटाले के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड और उनके डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने बैंकों से 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। एबीजी शिपयार्ड और उसकी फ्लैगशिप कंपनी जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत का कारोबार करती है। शिपयार्ड दाहेज और सूरत में स्थित है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बिहार में नियोजित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों का एक समूह कमोबेश हर दूसरे दिन पटना पहुंचता है। चयनित शिक्षक या तो सचिवालय या शिक्षा मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करते हैं। आज चयनित शिक्षकों का एक समूह पटना पहुंचा है। वह अपनी मांगों को रखने के लिए शिक्षा मंत्री के घर की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कि चयनित शिक्षकों के समूह में कुछ महिलाएं भी हैं। वह हाथों में बैनर लिए हुए अपने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं।
इस दौरान कुछ ने हाथों में तिरंगे भी ले रखे हैं। रामपुर जिले के अहमदनगर पहाड़ी गांव में रात के अंधेरे में भूमाफिया तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन खामोश है। एसडीएम तहसीलदार खनन अधिकारी से शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है दबंग भूमाफियों पर कोई कार्रवाई। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ योगी सरकार सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा मुक्त करा रही है, वहीं रामपुर का जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। अहमदनगर पहाड़ी गांव में तालाब को अवैध खनन कर मिट्टी से पाटा जा रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। मोटी रकम लेकर अधिकारियों की मिलीभगत से यह कब्जा किया जा रहा है। वही किसान नेता उस्मान पाशा ने रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर खनन माफिया सहित भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कही। किसान नेता उस्मान पाशा ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। इस संबंध में हम पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं या श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन उन भूमाफियाओं की पहुंच इतनी बड़ी है कि जो उसको मतलब कहते हैं आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। अभी पिछले 2-3 दिन से अवैध खनन करके उस तालाब को पाटा जा रहा है। इस संबंध में हमने तुरंत मतलब कहते हैं एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर इनको फोन पर सूचना दी कि इस तरह से जो है वो तालाब पाटा जा रहा है अवैध खनन करके। क्योंकि जो खनन माफिया है उनका क्या है कि उन्होंने ठेका ले रखा है किसी भट्टे का जो खनन का पूर्ति करने का, लेकिन वो दिन में तो खनन की उसकी पूर्ति करते हैं और रात में जो तहसील सदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से रात में उस तालाब का अवैध पटान कर रहे हैं। जिस संबंध में अभी 2-3 दिन पहले कुछ मीडिया बंधु भी हमारे वहाँ पर पहुँचे थे और हमने भी मतलब कहते हैं उसका वो किया, तो उन्होंने रात काम रोक दिया था। रात तो उन्होंने शायद काम नहीं किया है, लेकिन वो लगातार काम हो रहा है। तो वहाँ पे हल्का लेखपाल, तहसील सदर के कर्मचारी जो भी हैं इसमें और सिविल लाइन पुलिस वगैरह का इसके जाकर छापेमारी भी की उन्होंने, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। नगर समिति देवसर में आज अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में परिषद की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों विशेषकर स्ट्रीट लाइटों के ठप होने की ओर ध्यान दिलाया गया। इस संबंध में पीडीडी विभाग को मरम्मत के लिए अधिकृत किया गया और इस पर खर्च एमसी देवसर से वहन किया जाएगा। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को एक सेशन जज के पावर दिए है, एक ब्रिगेडियर के पावर दिए है। अब इस कुर्सी को चलाना पड़ता है। जो प्रेसिडेंट इस कुर्सी को चलाने में फेल हुआ है, आपने प्रेसिडेंट की भी बाइट ली है, वो खुद कहता है कि मुझे एक लाइनमैन की रेस्पेक्ट नहीं देता। तो इसलिए मैं आज देवसर के लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप टाउन को उठाना चाहते हो यहां से, तो मैं आपके साथ हूं। हम एलजी के पास जाएंगे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे। अगर आप वर्कर्स को सीधे लाना चाहते हो तो ये सियासत है, इसके खिलाफ जो भी होगा, मैं आज देवसर के औकाफ को, देवसर के ट्रेड को, देवसर के बाशऊर आवाम को ये बात कहना चाहता हूं। अगर आपने इस पे सीधे लाया तो मैं जो भी इसमें आगे लीड करता होगा उन पे पर्चा ठोकूंगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो सियासतदान है उन्होंने यहाँ बिजली मिले या आब गोस 24 गड़ मिल लाइन आब देवसर मन सही लाइन सही आब चवन चवन रूलर तम हान 900 रपी फीस हान 3,000 रपी फीस गो देवसर कन बात सरासर पावर तमी हिसाब मिलान रूल हिसाब से पावर मिलान पैनल पैनल यमो बिजली वालों थोम थोम गामन पे गामस पावर लगे तम सा लगे मीटर हिसाब पे फीस दिन तम पे गाम हिसाब ठीक मगर और सुनवाई गन ना बिजली डिपार्टमेंट दिवान कॉपरेशन ना दिवान पीएचडी डिपार्टमेंट कॉपरेशन कोई डिपार्टमेंट का। आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में
अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के एक जवान की राइफल छीनने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब वह रेशी बाजार अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के द्वार पर ड्यूटी कर रहे थे, तब आतंकवादियों ने अर्धसैनिक बल के जवान की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों सहित उनके सहयोगियों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। आतंकवादी मौके से भागने में सफल रहे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। पंजाब के रोपड़ सदर थाने में 12 अप्रैल को कवि कुमार विश्वास और कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मामले में लांबा आज मंगलवार को एसआईटी के समक्ष पेश नहीं होंगी। उन्होंने पुलिस को मेल कर पेश होने के लिए और समय मांगा है, जबकि कुमार विश्वास ने इस बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं दी है। इसी बीच पुलिस ने दोनों को 27 अप्रैल को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। लांबा और विश्वास के खिलाफ पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी समर्थकों से संबंध बताने का मामला दर्ज किया है और दोनों को सबूत पेश करने के लिए कहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सातोली में अंबेडकर जयंती मनाई गई। युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान मुख्य अतिथि रहे। मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। एनपीएस पब्लिक स्कूल नूर खान तालीम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। अब 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी लगेगा कोरोना टीका। डीसीजीआई की मिली मंजूरी। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एबीजी शिपयार्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। ग्रहण की शुरुआत देर रात 12:15 पर होगी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।